ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में, इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। जो बीमार पड़े हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए। हर एक कमजोर दूर हो जाए, दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनके शरीर में जो समस्याएं बीमारी है पिता, वो तेरे नाम से बाहर निकलने पाए। इसी क्षण यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। ओ राबा सिखराबा हुला राबा रिखराबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी क्षण ये भाई बहन चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। ओ थैंक यू जीसस पिता। इन सारे भाई बहनों का जीवन चंगाई का सामर्थ प्रकट होने पाए। मारिया छोटी बड़ी रही पुरानी क्यों ना हो, इसी क्षण यीशु के नाम में ये भाई बहन आजाद हो जाए, मारियों से आजाद हो जाए, समस्याओं से आजाद हो जाए, कष्टों से, परेशानियों से इसी क्षण ये आजाद हो जाए। ओ रबा सिखरबा। हर बीमारियों को हम यीशु के नाम, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, इनके घरों से, इनके जीवन से इसी क्षण निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए वहां अद्भुत चमत्कार यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। मेरे प्रियो अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, यीशु कोड़े खाए चंगे हो चुके। 12 बोलिए, यीशु कोड़े खाए चंगे हो चुका हूं, यीशु कोड़े खाए चंगे हो चुकी हूं। यस 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 यस। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आज आपके जीवन में चंगाई का सामर्थ्य उतरने जा रही है। अपने अपने पापों से फिर कर, अपने पुराने जीवन से फिर कर आप एक नई मसीह में जीवन प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारा चाल चलन में मसीह के स्वरूप में होना चाहिए। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हर बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय अद्भुत चंगाइयां इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया। रीबा सिखरबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ऐसे समय हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए। इनके हाथ, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य हट जाए। हर बीमारियां यीशु के नाम बाहर निकलने पाए। इनके सिर से लेकर नाखून तक तेरे हाथों में सौंपते पिता। जो बीमारी इनके शरीर में है वो बीमारियां इसी क्षण बाहर निकलने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके जीवन के नाम से प्रकट होने पाए और ये भाई बहन तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। ओ रबा सिखरबा हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में हर बीमारियां निकलने पाए। जो दवाई खाते हैं उस दवाई को हम प्रार्थना करते पिता, उस दवाई पे आशीष आ जाए तेरे नाम से और दवाई खाते से बीमारियां निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने इनको चंगाई, आशीष, छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम। पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ बढ़ रहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। हम वचन देखते हैं, इसके बाद हम और प्रार्थना की ओर जाएंगे। बाकी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के जब हम उसके 16 वचन से देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमसे कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है।
क्या हो गया है? पुरानी बातें बीत गई। अगर आप मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, मेरे प्रियो, तो आप मसीह में एक नई सृष्टि है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह को तो जान गए हैं, बाइबल भी पढ़ चुके हैं, प्रार्थना भी कर चुके हैं, लेकिन उनका जीवन आज भी पुराने की तरह जी रहे हैं। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। मसीह में हम आ गए हैं, हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें हमें भूलना है। जो हमारे जीवन में पाप थे, जो हमें गलतियां की थी, जो हमने झूठ बोले थे, जो हमारे अंदर घमंड था, जो हमारे अंदर अंगीकार था, उन सारे बातों को हमें अपने जीवन से दूर करना है और सारे पापों के खातिर प्रभु यीशु से माफी मांगकर उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि कैसे बनेगा? आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। और आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, पापों का अंगीकार कर लिया है, तो पापों का जो अंगीकार किया है, जो आपने पिछले पाप किए तो उन सारे पापों का अंगीकार आपने मसीह यीशु से मांग लिया है। यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर चुका है आपको। अब आप एक नई सृष्टि जीने जा रहे हैं। मसीह में आपका एक अध्याय नया शुरू होने जा रहा है। इसीलिए जब हम मसीह में आ गए तो हमें पुराना जीवन से तौबा करना चाहिए। पुराने जीवन से फिर कर हमें मसीह के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। इसलिए बाइबल कहती है मसीह में हम सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यानी कि बाइबल कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार से तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जिसने हमें बुलाया, हमारा यीशु मसीह पवित्र है, उसी प्रकार से हमें पवित्रता में सौभान होकर हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। यहां वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा में हमें सौंपे दिया है। हालेलुया। पहले आप क्या थे? लड़ाई झगड़े, अशांति, गाली गलौज और बहुत सी बातें आपके जीवन में पाई जाती थी जो परमेश्वर के विरुद्ध है सब। लेकिन आप मसीह में आ गए हैं। मसीह ने हमें क्या कर दिया है? अपने साथ मेल मिलाप कर दिया है। कैसे? जो लहू हमारे खातिर बहाया यीशु मसीह ने, उस लहू के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके हम उसके पास आ सकते हैं। उसने चुनाव दिया है कि हमें क्या चुनाव करना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। हम सब नरक के लायक थे, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु की दया, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा जो हम पर हुई, उसने अपने इस सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों से मुक्ति दे दिया। जब यीशु मसीह सृष्टि के पापों को लेकर कल्वरी क्रूस पर बलिदान हो गया और एक उसने रास्ता दे दिया, जो व्यक्ति आकर अपने पापों का अंगीकार मेरे सामने करें और विश्वास करें ये जो लहू बहाया गया ये मेरे पापों के खातिर बहाया गया, तो निश्चित ही उद्धार पाएगा और स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तो जब हम यीशु मसीह विश्वास किए कि वो लहू जो मेरे खातिर बहाया गया, मेरे पापों के खातिर बहाया गया, तो आपने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, तो दोबारा आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत से कहते हैं मेरा पाप क्षमा होगा या नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चे मन सच्चे दिल से यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं और दोबारा वो पाप ना करने का उससे वादा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वह श्वेत के समान वह सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन दोबारा हमें फिर पाप में नहीं जीना है। मसीह के वचन पवित्रता में सौभान होकर हमें उसके अनुसार जीवन जीना है। लहू के द्वारा हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु से हम मेल मिलाप कर सकते हैं। यह वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया
और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम क्या है? मसीह के हम राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, जिसने हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम प्रभु को धन्यवाद करें इस सुंदर वचन के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय। अब जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैं तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह जो हम पर हुआ है मेरे प्रियो, हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हम आत्माओं को जीतकर हम यीशु मसीह के पास लाए। आत्माएं कैसे जीतेंगे आप? वीडियो को शेयर करके। फेसबुक यूज करते हैं, ग्रुप है आपके पास, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुपों में शेयर कीजिए। हालेलुया। और प्रार्थना को शेयर करना मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना वचन को शेयर करते दूसरे लोग देखते हैं और वो व्यक्ति यीशु मसीह के अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता है तो प्रभु उसका प्रतिफल हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दान में डाले, प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। चर्च जमीन में हमें जितने भाई बहन लोग सहयोग किए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमें भी 5 लाख लगभग रुपयों की आवश्यकता है। तो चिंता तो नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को वह पूरा करेगा। तो प्रार्थना कीजिए और आप जितना सहयोग कर सकते हैं आप इसमें कीजिए, ताकि इसमें प्रभु की महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल मिलाप की एक आत्मा सौंप दिया है। हम धन्यवाद करते पिता तेरे अद्भुत वचन के लिए कि तूने हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। ओ रबा सीखा। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं हर एक को हम आशीष करते पिता के नाम से। ये वचन जहां चली है वहां अद्भुत छुटकारा चंगाई प्रकट होने पाए। हर एक व्यक्ति पापों से फिर कर वो तेरे पास आकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। जितने बीमार पड़े हैं पिता उन सबों को आपने चंगाई दे चुका है। हम धन्यवाद करते। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं हर एक की चिंता दीवार ढाई जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके बंद रास्ते खुल जाए। हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में इनके घरों में इनके जीवन में मिलने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में इनके घरों में होने पाए। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। बहुत से बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं वो तेरे नाम से चलने पाए और आगे चलकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। बहुत से बच्चे जो बोल नहीं पा रहे पिता उनको भी हम चंगाई की घोषणा करते हैं। अंधकार की आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्शक्ति आत्माएं यीशु के नाम में उसके शरीर से बाहर निकलने पाए और वो बोलने पाए और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। आपने ऐसा आदिशय क्रम इनके जीवन में कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ऐसे आदिशय क्रम आप इनके जीवन में कर दिया है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। इससे क्षण ये चंगे हो जाते नाम से। आपने इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा इन भाई बहनों का जीवन परिवर्तन हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। जो बच्चे के के लिए प्रार्थना करवाए हैं हम प्रार्थना करते हैं और उनको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। जो दारू के आत्माओं में पड़े हुए हैं हर एक बंधनों से इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर दारू के आत्माओं से इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी दूसरा कार्य करते जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ओ ते नाम की महिमा करने वाले हो जाए। ओ ते नाम से पिता आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। उनके हर एक बंधन टूट जाए।
जो समस्याओं में है, समस्याओं छुटकारे की घोषणा करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको जॉब से ब्लेसिंग कीजिए, मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर आप इनको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। और रबा सीख रबा, जो समस्याओं कष्ट परेशानियों में है, हर एक कष्ट परेशानियों से इनको हम छुटकारे की घोषणा कर, जिनके काम सफल नहीं हो रहे, आप उनके काम को सफल करके देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने ऐसे आशीष से इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना जिस घर में चल रही है, उस घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों की आड़ में हर व्यक्तियों को छुपाए रखा पिता, समय समय पर आशीषों को दिया, जो तो को पूरा किया, हम धन्यवाद करते हैं। आगे पिता हम सबको अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, यही हम प्रार्थना कर। जो खाना खाते थे कहें, उस खाने के लिए हम प्रार्थना कर, जो खाकर जो बल दे हम प्राप्त करते, हम तेरे ऊपर खर्च करने वाले हो जाए। सुबह उठ कर नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ देखिए, अपने घरों में, अपने जीवन में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।